आज की तारीख में आप देख रहे हैं सूखे पर एबीपी न्यूज की खास पड़ताल। हैशटैग संसद मौन है से आप भी ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि आवाज संसद तक जानी चाहिए। अभी तक आपने देखा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और यूपी के बुंदेलखंड में क्या हो रहा है। आपने देखा सूखे के बीच कैसे गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लोग शहर जा रहे हैं। लातूर शहर में ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। मराठवाड़ा में गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ गया है। मुंबई और पुणे में काम की तलाश में जा रहे हैं लोग। 14 एकड़ की खेती वाले किसान मजदूरी को मजबूर हैं। मनरेगा स्कीम के बावजूद गांव से लोगों का पलायन जारी है। बुंदेलखंड में भी सूखे की वजह से गांव छोड़ रहे हैं लोग, शहरों में मजदूरी को मजबूर है। बुंदेलखंड में मनरेगा भी नहीं रोक पा रहा है पलायन। बांदा के ज्यादातर गांव में बुजुर्ग और बच्चे बचे हैं। सूखे की वजह से लड़कियों की शादी पर भी असर पड़ रहा है। पैसे जुटाने के लिए लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए, मराठवाड़ा और बुंदेलखंड में सूखे पर एबीपी न्यूज की पड़ताल आपने देखी। सूखे की वजह से पलायन होते देखा। अब बात कर्नाटक की करते हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कर्नाटक में क्या दिखा। बीदर में पानी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। तेगमपुर गांव में लोग रात में पानी लेने निकलते हैं। बीदर में जान जोखिम में डालकर पानी मिलता है, कैसे वो देखिएगा आप। बीदर यादगीर बड़े पैमाने पर यहां से पलायन हो रहा है। चारा पानी न होने से मवेशी बेच रहे हैं लोग। महाराष्ट्र से पानी ले रहा है कर्नाटक, और महाराष्ट्र में खुद पानी की कमी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीरें कर्नाटक के यादगीर जिले की है। आपको इन तस्वीरों में एक मगरमच्छ दिखाई देगा जो पानी में नहीं खेत में है। उसके बाद एक शख्स दिखाई देगा जो इस मगरमच्छ की मोबाइल से तस्वीरें ले रहा है, और इतने में एक जोरदार पत्थर इस मगरमच्छ को मारता है। यह मगरमच्छ खेत में भागने लगता है। लेकिन आगे देखिए कैसे लोग इसे घेर लेते हैं और पत्थरों से इसके सर पर वार करते हैं। लोग पत्थर मार मार कर इस बेजुबान जानवर का सर लूहलुहान कर देते हैं। इसे बचाने कोई सामने नहीं आता। ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन सूखे से बेजुबान जानवरों की जान पर कैसे बनाई है ये हकीकत बयां करने के लिए काफी है। ये मगरमच्छ सूखे की वजह से यादगीर जिले में भीमा और कृष्णा नदी का पानी सूखने से गांव वालों के खेत में घुस आया, और फिर लोगों ने इसके साथ क्या किया ये आपके सामने है। सूखा इस मगरमच्छ की जान पर बनाया। कर्नाटक में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी को लेकर कर्नाटक के कई जिलों में हालात और बदतर हो रहे हैं। देश के 8 राज्यों में सूखे की पड़ताल जब हमने की थी, तब हम कर्नाटक के तेगमपुर गांव में आए थे, जो बीदर जिले में है। उस वक्त हमने आपको दिखाया था, ये मोटर दिखाई थी यहाँ पे, ये बोर की मोटर हमने आपको दिखाई थी, और ये बोर हमने आपको दिखाई थी जिसमें आधे घंटे बाद आधा घड़ा पानी आता था, और उसके बाद आधा घंटा मोटर बंद रखो तो उसके बाद आधा पानी आता था, यानी कि 1 घंटे में 1 घड़ा भरता था। ये देखिए तेगमपुर गांव है बीदर जिले का, और वहाँ पे अभी पानी आया है और अभी चला गया। लेकिन अब हालात देखिए यहाँ के। अब ये बोर पूरी तरह से सूख चुकी है, और ये एकमात्र सोर्स था, ये स्रोत था एकमात्र गांव के पानी का, जो अब इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं, कुछ नहीं सर। अच्छा, पानी 5 किलोमीटर के ऊपर जाके हम पानी लेके आके। एक बोरवेल रहे तो 3 गांव वाले लेते हैं, उसमें डिवाइड करके एक बोरवेल 3 गांव वाले डिवाइड करते हैं। कैसे भरते हैं एक बोरवेल पे 2-3 गांव के लोग पानी, ये कहानी आपको चौंका देगी। अब तेगमपुर के लोग रात में पानी के लिए निकलते हैं। दो किलोमीटर दूर अहमदाबाद गांव से पानी लाने।
जिस बोर से पानी आता था उस बोर का पानी ख़त्म हो गया, तो तेगमपुर गांव के लोग अब रात को पानी क्यों भरते हैं? बहुत दिलचस्प बात है। और देखिए, जब पानी नहीं होता और जब आदमी के पास कोई साधन नहीं होता तो एक तरह से वो जुगाड़ कैसे कर लेता है। अब तेगमपुर गांव के लोग अहमदाबाद में आके पानी भरते हैं। 2 किलोमीटर एक गांव है यहाँ पे, और रात में आते हैं। रात में क्यों आते हैं, बहुत दिलचस्प है और एक तरह से जुगाड़ी कहेंगे इसे। हमारे यहाँ अनंत मोरे हमारे साथ अहमदाबाद से। अनंत, ये लोग रात में ही क्यों आते हैं पानी भरने के लिए आपके यहाँ पे? सर दिन भर तो हम सब लोग भरते हैं पानी, तो रात में ही उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो 1-2 घड़े लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब दिन में आपके गांव के लोग पानी भरते हैं? हाँ जी। और रात में तेगमपुर के आते हैं। तो मतलब दोनों गांव का एक तरह से समझौता है ये? समझौता ही। आप लोग भरने देते हो? हाँ, भरने देते। पड़ोसी के नाते पड़ोसी थोड़ा ना, बहुत हमारा मदद गाँव तो बोल के करना ही देते। पड़ता है ना। अच्छा, मतलब आपके ही पड़ोसी है इसलिए? हाँ, पड़ोसी है बोल के, हमारा गाँव है बोल के देते उनको। नहीं तो नहीं देते हम पानी। वो भी उतना नहीं मिलता सर। हमारा गाँव है बोल पीने के। के लिए 1-2 घड़े बस। 2 घड़े पीने के लिए। उससे ज़्यादा और दे भी नहीं सकते, और हमारे पास भी है ही नहीं। ये कैसा समझौता है 2 गांव के बीच का? आप ही सोचिए, एक गांव रात में पानी भरता है तो दूसरा गांव दिन में। पानी लेकर अब तेगमपुर गांव के लोग घर जा रहे हैं। और पानी भरकर ले जाने वाले आपको ज्यादातर बच्चे ही दिखाई देंगे। इनमें 12 साल का दर्शन भी शामिल है। और कितना पानी ला पाते हो आप दिन में? 6 घड़े। हाँ। 6 ट्रिप लगते हैं। 6 ट्रिप। मेरा भैया 6। हाँ। मैं 6। अच्छा, तो दिन भर खेलने को वक्त मिलता है कभी? नहीं। खेलना नहीं होता? पिछली बार हमने यहाँ के हालात दिखाने के बावजूद कर्नाटक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। अब हालात और बदतर हो गए हैं। उत्तर कर्नाटक के जो 12 जिले सूखे से जूझ रहे हैं, उनमें सबसे बदतर हालत जिनके है उसमें बीदर शामिल है। इसी बीदर जिले का एक गांव है मलकापुर। यहाँ पानी के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तुमको डर नहीं लगता है कि यहाँ पे इतना आप लटके हो यहाँ पे पानी के लिए? डर तो लगता है, लेकिन अपनी जान खतरे में रख के करना पड़ता। पानी के लिए मुश्किल तो भी करना पड़ता ना। अच्छा, नहीं तो पानी नहीं मिलता? नहीं तो पानी नहीं मिलता, पानी का तो बहुत शॉर्टेज है इधर। अच्छा, हाँ हाँ, जरा आराम से आराम से। अरे बाप, ले लीजिए। तो कितना निकाल लेते हो पानी? 2 बैरल पानी निकालते। अच्छा, भाई सबके लिए निकाले? आप ही यहाँ पे खड़े रहते हो ऐसे? तो जिसके फैमिली को पानी लगता है वही लोग आते हैं। अच्छा, जिनके घर को लगता, तो फिर वो जिसके घर का पानी रहेगा वो यहाँ पे जाएगा? हाँ, इधर जाएगा। तो वो भी अपनी जान खतरे में डालेगा? अपनी जान खतरे में डाल के पानी भरेगा। तो दूसरा कोई मतलब दूसरा पानी ऐसा कोई है नहीं, एक टंकी का पानी? नहीं, दूसरा ऐसा कोई पानी नहीं है। जब यहाँ का सिचुएशन ऐसा ही है। लेडीज तो यहाँ पे उतर नहीं सकते ना? उतर सकते हैं यहाँ पे, तो कोई लेडी भी उतरती है यहाँ पे? भी उतरती। पानी चाहिए जिसको तो वो भी चाहिए। अच्छा, ठीक जिसके है। पास में आदमी नहीं आता तो वो लेडीज भी आती है। अच्छा, जिसके पास आदमी नहीं है वहाँ की लेडीज आती है? इस कुएं में थोड़ा पानी है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं। इसलिए यहाँ एक बोर से पानी आता है और फिर लोग उस पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पानी के लिए खतरा मोल लेते हैं। कर्नाटक में आपको सूखी नदियां नजर आएंगी।
सूखा पीड़ित राज्यों में हर तरफ वही हाल है। कर्नाटका में भी आप अगर बीदर में जाते हैं तो यहाँ मवेशियों की मंडी आपको दिखाई देगी। काफ़ी सारे मवेशी यहाँ पे आए हैं, लेकिन किस तरह का हाल है? क्या मवेशी बिक पा रहे हैं आपके? नहीं बिक रहा साहब, कोई पानी की वजह से कोई लेने तैयार है ना, कोई ये नहीं है, लेके फिर रहे, बाज़ार में कोई लेवाल नहीं है। हाँ। उसकी वजह से तो बहुत से लोग किसान परेशान है। हाँ। वही तो आ रहे हैं जा रहे हैं, खाली लेके बाज़ारों में फिरने में दिन चले जा रहे हैं। अब उन खाने के लिए परेशान है, जानवर को चारा नहीं है, पानी पिलाने के लिए। कर्नाटक के किसान मवेशियों को चारा और पानी नहीं दे पाने से परेशान हैं, इसलिए वो मवेशियों को किसी भी कीमत पर बेचना चाहते हैं। इस गाय को लेकर मवेशियों की मंडी में आए हैं मोहम्मद मौलाना। क्या दूध की गाय क्यों बेचते हैं? चारे नहीं रहने से तो ये बेचने। चारा नहीं इसलिए दूध की गाय बेच रहे हैं। चारियाँ की बहुत शार्टेज है जी। हाँ, चारियाँ की बहुत शार्टेज है। तो मतलब कुछ हुआ नहीं इसलिए आपने बेचने को निकाला? हाँ ऐसा है। अगर सूखा नहीं होता तो आप नहीं बेचते थे? खरीद बेचते थे साहब, वही डाल लेते, जरा चीनी उन्हें डाल लेते। हाँ। दूध नितारते चलते थे। मतलब आप इनको अभी खिला नहीं पा रहे? खिलाने पर मिल रहा है कहाँ? हाँ। मिले तो सब देखो। 5 एकड़ खेती है मौलाना की, लेकिन सूखे की वजह से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मौलाना गाय बेचने निकले। लेकिन मौलाना ही नहीं, ऐसे हालात मोहम्मद वाजिउद्दीन के भी है। अब हमारे घर में डालने के लिए उनको चारा नहीं है, खेतों में फसल नहीं हुआ, और उनको खिलाने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं रहा, हमको भी पानी मिल नहीं रहा पीने। ना हमारा पेट का जुगाड़ पूरा हो रहा, ना हम मुँह जानवर का मसला पूरा कर सक रहे। ऐसे हालातों में पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? सूखे से जूझ रहे यादगीर जिले के आरकारा गांव में इस नौजवान की बात सुनिए। ये कौन है आपके? हमारे मामू। इनका कौन गया? लड़का। हाँ, लड़का गया? लड़का फैमिली गए। कहाँ पे गया? बेंगलुरु में दोड्डबಳ್ಳापुर। अच्छा, वहाँ काम के लिए गया? यहाँ पे काम नहीं है? अच्छा, इनके पास खेती है? खेत है। कुछ हुआ खेत में? आया थोड़ा खेत। हाँ, पानी गिरने आया थोड़ा। हाँ। थोड़ा अभी बारिश नहीं है, क्या भी नहीं है, काम नहीं है उधर। काम नहीं, इसलिए फिर इनके बेटे चले गए। पानी की इसी किल्लत की वजह से कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से पानी की मांग की और इस सिलसिले में कर्नाटक सरकार की एक कमेटी महाराष्ट्र सरकार से मिली। उसके बाद तय हुआ कि मीरज के पास से वारणा बांध से अब कर्नाटक को महाराष्ट्र सरकार 1 टीएमसी पानी देगी। ये पानी कृष्णा नदी में छोड़ा जाएगा। यहीं से लातूर को भी ट्रेन से पानी भेजा जा रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच उस समझौते के मुताबिक हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र सरकार को यहाँ से 3 टीएमसी पानी कर्नाटक सरकार को देना होता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी भीषण सूखा होने से इस साल महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक को कम पानी दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को इसे केवल पीने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सूखे के इस कहर के बीच अब गर्मी की लहर ने कर्नाटक में दस्तक दे दी है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, कर्नाटक।